हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 विज्ञान यानी साइंस क्लास 10 20 फरवरी 2025 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्नों को जानेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में 100% आने वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न, किस दर्पण को वास्तविक फोकस होता है? बताना है किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। ऑप्शन एम है अवतल, ऑप्शन बी में उत्तल, ऑप्शन तीसरा में समतल, ऑप्शन चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवतल। अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? बताना है मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ऑप्शन ए में अवतल, ऑप्शन बी में उत्तल, ऑप्शन सी में समतल, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अवतल। मोटर वाहन के सामने अवतल दर्पण लगा होता है। फिर है अगला प्रश्न, यदि एक लेंस की क्षमता -3D है, इसकी फोकस दूरी क्या है? बताना है -3D है क्षमता तो उसकी फोकस दूरी क्या है। तो ऑप्शन ए में 50 सेमी, ऑप्शन 2 में -100 सेमी, ऑप्शन 3 में -50 सेमी, ऑप्शन 4 में 100 सेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 सेमी इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम का आवर्तनांक अधिकतम होता है? बताना है कौन सा माध्यम में आवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में हवा, ऑप्शन बी में जल, ऑप्शन बी में शीशा, ऑप्शन 3 में शीशा, ऑप्शन 4 में हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हीरा इज ए करेक्ट आंसर। हीरा में सबसे ज़्यादा आवर्तनांक अधिकतम है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? बताना है प्रकाश की कौन सी घटना घटती है प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन 1 में परावर्तन, ऑप्शन 2 में अपवर्तन, ऑप्शन 3 में है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 वर्ण विक्षेपण इज ए करेक्ट आंसर। प्रिज्म द्वारा प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? बताना जरा दृष्टि दोष को किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस द्वारा जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, अच्छे से देखते जाइएगा और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीवीआई प्रश्न जानने के लिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? बताना है खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो ऑप्शन ए में नीला, ऑप्शन बी में लाल, ऑप्शन 3 में हरा, ऑप्शन 4 में है पीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर दूसरा इज ए करेक्ट आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 2025 के 2025 में जितने भी विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं अच्छे से देखते जाइएगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक है। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन 1 में वोल्ट, ऑप्शन 2 में ओम, ऑप्शन 3 में कूलम, ऑप्शन 4 में एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट इज ए करेक्ट आंसर। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताना है विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है वोल्टमीटर का, ऑप्शन बी में गैल्वेनोमीटर का, ऑप्शन 3 में अमीटर का, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर का। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। विद्युत परिपथ की धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट से 120 कूलम की आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा की माप कितना होगा? बताना है 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो एक प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो बताना है धारा का मान कितना होगा। तो ऑप्शन ए में 1 एम्पियर, ऑप्शन 2 में 2 एम्पियर, ऑप्शन 3 में 4 एम्पियर, ऑप्शन 4 में है 3 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हम लोग का,
एक यूनिट बताना है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, बताना है एक यूनिट ऊर्जा का मान कितना है। ऑप्शन एक में है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन दूसरा में 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल। अगला है 3.6 इंटू 10⁵ जूल। और लास्ट में है 4 नंबर 3.6 गुना 10⁶ जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है एक यूनिट ऊर्जा का मान। अगला प्रश्न है विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है जनित्र, ऑप्शन बी में अमीटर, ऑप्शन 3 में मोटर, ऑप्शन 4 में गैल्वेनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनित्र, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, कितना हो जाता है। तो ऑप्शन ए में बहुत अधिक, ऑप्शन बी में बहुत कम, ऑप्शन 3 में 0, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक, बहुत अधिक। ये एक ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। नीला लिटमस पत्थर किससे लाल हो जाता है बताना। तो ऑप्शन एक में अम्ल से, ऑप्शन बी में लवण से, ऑप्शन 3 में क्षार से, ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल से। नीला लिटमस पत्र अम्ल से लाल हो जाता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का निम्न में से कौन क्षार है, बताना है कौन क्षार है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए NaOH, जिसमें OH लगा रहता है वो क्षार होता है। 4 नंबर इज ए करेक्ट आंसर। अगला है फिर है अगला प्रश्न जिप्सम। अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, बताना जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ½ H2O होता है। उसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के व्यू से। अगला प्रश्न है हम लोग का समीकरण CaCO3 गिब्स CaO प्लस CO में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए में संयोजन, ऑप्शन बी में वियोजन, ऑप्शन 3 में विस्थापन, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होती है इस समीकरण में। अगला प्रश्न है हम लोग का जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, बताना है कौन सी गैस मुक्त होती है। तो ऑप्शन ए में H2, ऑप्शन बी में O2, ऑप्शन 3 में O3, ऑप्शन 4 में N2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2, ऑप्शन नंबर ए कीजिए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, बताना है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। संचारण, विकृत गंधिता, ऑप्शन 4 में रिडॉक्स, ऑप्शन 3 में रिडॉक्स, ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिडॉक्स। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, बताना है विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है। तो ऑप्शन ए में Cu, ऑप्शन दूसरा में Fe, ऑप्शन तीसरा में Al, ऑप्शन चौथा में है Zn। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Cu कॉपर। निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कॉपर है। होगा हम लोग का 21 नंबर गंधक एक है, गंधक क्या है। ऑप्शन ए में धातु है, ऑप्शन बी में अधातु है, ऑप्शन 3 में मिश्रण है, ऑप्शन 4 में उपधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, गंधक एक अधातु है। ऑप्शन नंबर दूसरा इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं गंधक एक प्रकार का अधातु है। अगला प्रश्न है हम लोग का शीशा और टीन
की मिश्र धातु को कहते हैं? बताना शीशा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में सोल्डर, ऑप्शन बी में स्टील, ऑप्शन 3 में गन मेटल, ऑप्शन 4 में है उपधातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। शीशा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है गाइस, अच्छे से देखते जाइएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? बताना CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का कि एल्किन का या फिर एल्काइन का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्केन का, ऑप्शन नंबर 1 एल्केन का होता है CnH2n+2। तो फिर है अगला प्रश्न हम लोग का एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। बताना एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो ऑप्शन ए में है -OH, ऑप्शन दूसरा में -CHO और ऑप्शन तीसरा में = CO, ऑप्शन चौथा में -COOH। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा -CHO एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है, ऑप्शन नंबर दूसरा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? बताना है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस बनाता है? तो ऑप्शन ए में H2 का, ऑप्शन दूसरा में O2 का, ऑप्शन तीसरा में N2 का, ऑप्शन चौथा में CO2 का। तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके H2 का गैस बनाता है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 में है 7, ऑप्शन दूसरा में 8, ऑप्शन तीसरा में 9, ऑप्शन चौथा में 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? बताना है। तो ऑप्शन ए में है CO2 तथा जल, ऑप्शन दूसरा में है क्लोरोफिल, ऑप्शन चौथा में सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन चौथा में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा जल और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सब जरूरी है स्वपोषी के लिए। फिर अगला प्रश्न जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। बताना है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए में है आमाशय में, ऑप्शन दूसरा में फेफड़े में, ऑप्शन तीसरा में यकृत में, ऑप्शन चौथा में ग्रहणी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आमाशय में, ऑप्शन नंबर 1 कीजिए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए में अग्नाशय द्वारा, ऑप्शन दूसरा में छोटी आंत द्वारा, ऑप्शन तीसरा में ग्रहणी द्वारा, ऑप्शन चौथा में यकृत द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यकृत द्वारा पित्त का रस का स्राव होता है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? बताना सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन 1 में है एडिनल, ऑप्शन दूसरा में पिट्यूटरी, ऑप्शन तीसरा में मेडला, ऑप्शन चौथा में थायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, ऑप्शन दूसरा इज करेक्ट आंसर। पिट्यूटरी सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग कैसे पनपता है? ऑप्शन ए में चीनी की कमी से, ऑप्शन दूसरा में मोटापा से, ऑप्शन तीसरा में रक्त की कमी से, ऑप्शन चौथा में आयोडीन की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है गाइस, अच्छे से याद कर लीजिएगा, 100% आने वाला प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का पराग कोष में पाए जाते हैं। पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए में दलपुंज, ऑप्शन दूसरा में अमाशय, ऑप्शन तीसरा में परागन, ऑप्शन चौथा में स्त्री केसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागन, ऑप्शन नंबर तीसरा इज करेक्ट आंसर। पराग कोष में परागन पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का मानव में निषेचन की क्रिया कहीं
होती है? बताना है मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ऑप्शन ए में गर्भाशय में, ऑप्शन दूसरा में योनि में, ऑप्शन तीसरा में अंडाशय में, ऑप्शन चौथा में फैलोपियन नलिका में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर चौथा इज करेक्ट आंसर। फैलोपियन नलिका में मानव का निषेचन होता है। अगला प्रश्न, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो इस ऑप्शन ए में फेनोटाइट, ऑप्शन दूसरा में जीनोटाइट, ऑप्शन तीसरा में आनुवंशिकता, ऑप्शन चौथा में विभिन्नता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनोटाइट, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। अगला प्रश्न, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? बताना, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए XX। लड़की में XX गुणसूत्र मिलता है और लड़का में XY। फिर अगला प्रश्न मुझको, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है? जैव आवर्धन रसायन कौन है? तो DDT है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। जैव आवर्धन करने वाला रसायन DDT है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, बाघ उपभोक्ता है? बाघ उपभोक्ता कौन सी है? कौन सा उपभोक्ता है बाघ? प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पोषीय स्तर का। बाघ तृतीय पोषीय स्तर का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? बताना है चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन एक में 1970 में, ऑप्शन दूसरा में 1972 में, ऑप्शन तीसरा में 1964 में, अगला है चौथा ऑप्शन 1962 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में। चिपको आंदोलन 1972 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए? कितना होना चाहिए चक्की चलाने के लिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर घंटा होना चाहिए। 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताना है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में संयंत्र करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। स्थितिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 40 क्वेश्चन कर लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो झारखंड बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।